ये वो मस्जिद है यहाँ पे 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के समय जब लोगों का हुजूम भागने, डर के मारे इस प्रदेश को छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशंस और एयरपोर्ट्स का रुख करने लगा, तो कई कई जगह पनाह दी गई। पाकिस्तान की तरफ से नेचुरली उनके पास अटैक करने के लिए और क्या है, हमारे पास तो चलो उनका एक एरियाज थे जहाँ पे वो लोग जिन लोगों की हमें तलाश थी वो लोग उनके वहाँ थे, उन्होंने अटैक किया। लेकिन यहाँ के पास उनको करने के लिए या आर्मी है या पुलिस या सिविल लोग ही है। जैसे पुंछ में आपने देखा कितने बेगुनाह बच्चे, करीब 12-13 लोग जो है वो मारे गए। आमतौर पर यहाँ पे जो आप लोकल इन्वॉल्वमेंट, जो आप सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, सलाउद्दीन फैक्टर, दूसरा फैक्टर, और राजौरी पुंछ में वो चीज़ कभी नहीं रही है। सलाउद्दीन का जो फैक्टर आपने दिखे है ना, वो कश्मीर का फैक्टर है। कोई सेपरेटिज्म का सेंटीमेंट यहाँ भी पनपा नहीं है इस किताब में। जम्मू संभाग में खासकर नहीं पनपा, कश्मीर में पनपा, आप ऐसा कह रहे हैं? कश्मीर में ज़्यादा था। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय मैं और मेरे साथी विजय इस राजौरी में हैं, जम्मू संभाग का राजौरी टाउन। राजौरी से आगे 2-2.5 घंटे चलेंगे तो आपको पुंछ लगेगा। राजौरी और पुंछ ये दो वो इलाके हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं 7 मई की तारीख से लेकर अब तक। 9 मई को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। पीछे हमारे जो मस्जिद दिखाई दे रही है, ये वो मस्जिद है यहाँ पे 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के समय जब लोगों का हुजूम भागने, डर के मारे इस प्रदेश को छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशंस और एयरपोर्ट्स का रुख करने लगा, तो कई कई जगह पनाह दी गई। आप नीचे जाएंगे तो जम्मू में नौशेरा में इस तरह की कहानियाँ सुनाई देंगी कि लोगों को गुरुद्वारों में पनाह दी गई। आप राजौरी पुंछ में आएंगे या कश्मीर के संभाग में जाएंगे तो पता चलेगा ऐसी और ऐसी अन्य मस्जिदों में लोगों को पनाह दी गई, उनको जगह दी गई कि ताकि वो टाइम बिंग के लिए सर छुपा सकें, खाना पानी आराम पा सकें। ये तो कहानियाँ हैं, हम इसकी बात करेंगे ही। हम इसकी भी बात करेंगे कि राजौरी और पुंछ में हो क्या रहा है, क्योंकि जब से हम इस शहर में आए हैं हमें एक ही बात सुनाई दे रही है कि 8 साढ़े 8 बजे का समय हो गया है, जो हमारी घड़ी में भी बज रहा है। ब्लैकआउट शुरू हो चुका है पूरे टाउन में। 8:15 का आधिकारिक टाइम है। ये इसलिए क्योंकि बीती तारीख यानी 8 मई को 8:30 बजे रात से इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से LOC, जो बहुत दूर नहीं है, LOC अक्रॉस द LOC से, वहाँ से पाकिस्तान की ओर से मोर्टार शेलिंग की जा रही थी और ड्रोन हमले किए जा रहे थे। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने सारे हमलों को न्यूट्रलाइज़ किया और उसके अलावा भारतीय आर्मी की ओर से भी, इस तरफ से हमारी ओर से भी लगातार आर्टिलरी शेलिंग जारी है, जवाबी कार्रवाई जारी है। हमारे साथ हैं ताज़ीमदार भाई और हैं आरिफ यहाँ के लोकल पत्रकार हैं। और ताज़ीम, आप क्या करते हैं? जी, मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा जी। क्या हुआ है सर, क्या सीन है यहाँ पे, मतलब अभी चल क्या रहा है राजौरी पुंछ में इलाके में? देखिए, आपको मालूम है कि पहलगाम जब हुआ उसके बाद जब सूरत हाल जो है दोनों मुल्कों के बीच में तनावपूर्ण हुई और जब इंडिया ने स्ट्राइक किया वहाँ पे उनके एरियाज़ में, उसके बाद इन्होंने जो पुंछ का मेन जो हमारा है एरिया, जो हमारा सिविलियन एरिया है ज़्यादा, वहाँ पे उन्होंने बहुत टारगेट करना शुरू किया और जिससे हमारी कई जानें जो हैं वो बेगुनाह लोग भी मारे गए और वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी हुआ। और पुंछ की सूरत हाल राजौरी की बनिस्बत बहुत बुरी है और वहाँ से काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो इवैक्यूएट पलायन कर चुके हैं। आई विल नॉट से इवैक्यूएट किए गए हैं, वो वहाँ से पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग जम्मू जा चुके हैं, कुछ लोग सेफर एरियाज़ में शिफ्ट हो चुके हैं। और राजौरी में भी जो है इसी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ भी क्योंकि LOC के साथ सटा हुआ इलाका है और बीती रात यहाँ पे सूरत हाल जो थी वो बड़ी टेंस थी। हाँ, ये बताइए आप लोग की, मैं सुन रहा था कि आरिफ भाई आप भी बता सकते हैं, सर आप भी बता सकते हैं कि बहुत सुन रहा था कि 8:30 बजे से शेलिंग शुरू हुई, ड्रोन अटैक शुरू हुए जो लंबे समय तक चलते रहे थे। तो राजौरी कल पहली बार हिट हुआ है, वर्ष हिट हुआ है कल की तारीख में, ये कहा जा रहा है। राजौरी टाउन एरिया में पहली बार इस तरह से अटैक हुआ है। क्या हुआ था कल? अरे एक सेकंड, अरे भैया बताइए। नहीं, कल जैसे ही शाम को 8:30 बजे के बाद ड्रोन जो है वो आना शुरू हो गया और उसके बाद हैवी शेलिंग जो है वो बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से जो की जा रही थी और ड्रोन जो है वो टाउन के अंदर जो है पहली बार देखे और लोगों के अंदर एक काफ़ी पैनिक भी पैदा हुआ वो ड्रोन देख के। और बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये रही कि हमारी आर्मी के पास जो है वो ये डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है और उन्होंने वो सारे जितने भी। कब तक चलता रहा ये पूरी रात जो है, कल जो रात गुजरी है, ये सुबह तक जो है अर्ली 4 बजे तक जो है ये कंटिन्यू
जो है वो मार्टर शेलिंग करते रहे हैं, लेकिन वो ड्रोन जो है वो 10 या 15 मिनट के अंदर जो है जो डिफ्यूज़ कर दिए गए थे। उसके बाद जो ड्रोन नहीं आए, लेकिन हैवी शेलिंग जो है वो कंटिन्यू होती रही, लगातार की जा रही थी। लगातार जो पाकिस्तान शेलिंग किन किन इलाकों में हो रही थी, क्या कहेंगे, क्या शेलिंग हमारा इलाका है शहर के साथ, ये टंडवाल का इलाका है, इरवन खेतर है वो इलाका है, मंजाकोट के कुछ एरियाज़ हैं, वैसे ही आपके LOC के सटे हुए नौशहरा अगर आप चले जाएं उस तरफ की बेल्ट है। और ये तमाम जितने भी अगर आप जाएंगे तो ये सारा पूरे का पूरा बेल्ट पूंछ तक ये जाता है LOC का। तो इन यहाँ जो शेलिंग हुई है यहाँ पे कुछ नुकसान भी हुआ, लोगों का लोग शिफ्ट भी किए गए। इरवन खेतर और ठंडी कसी का जो एरिया हमारा एरिया है बिल्कुल शहर के साथ 2-4 किलोमीटर के आगे है। तो मकसद ये है कहने का कि क्योंकि आप टेरेन अगर इस तरीके का है, कई एरियाज़ पे हमारी जो पोजीशन है वो हाइट पे है, कई जगह पे डाउन है, तो इस तरीके से जो डाउन के एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको उनकी हाई रिचेस पे वो है एडवांटेज है। हाँ, लेकिन आज आके यहाँ पे ज़्यादातर नुकसान जो है वो सिविलियंस का ही, सिविल कैजुअलिटी ज़्यादा हुई, सिविल नुकसान ज़्यादा होता है और सिविलियंस का जो है वो ज़्यादा नुकसान है यहाँ पे, ये आमतौर पे। क्या आप मतलब ताज़ीम भाई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से जानबूझ के सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है? सर आप भी बता सकते हैं। नहीं बोल रहा। अच्छा, देखिए पाकिस्तान की तरफ से नेचुरली उनके पास अटैक करने के लिए और क्या है, हमारे पास तो चलो उनका एक एरियाज थे जहाँ पे वो लोग जिन लोगों की हमें तलाश थी वो लोग उनके वहाँ थे, इन्होंने अटैक किया। लेकिन यहाँ के पास उनको करने के लिए या आर्मी है या पुलिस या सिविल लोग ही है। जैसे पुंछ में आपने देखा कितने बेगुनाह बच्चे, किस तरह बुजुर्ग और किस तरह से उन लोगों को करीब 12-13 लोग जो है वो मारे गए। तो कहने का मतलब यह है उनके पास आ जाके सिविलियन ही है। और पिछले 47 से लेकर आज तक इस गोलाबारी में अगर नुकसान किसी का हुआ है ज़्यादातर राजौरी पुंछ में और सिविलियंस का ही हुआ है। सिविल कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं इस एरियाज़ में। हालांकि सीज़ फायर की वजह से काफ़ी आराम था, काफ़ी देर तक रहा, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी सिचुएशन। कब हुआ है इस तरह की शेलिंग, इस तरह की लगातार मोटार फायरिंग कब हुई? इसके पहले हैवी मोटार शेलिंग जो पहली बार जो है इस एरिया में हुई है, खासकर राजौरी में हुई है। इससे पहले अगर सीज़ फायर वायलेशन होता भी था तो वो बॉर्डर LOC के करीब भी रहता था, वहाँ उन्हीं गाँव में रहता था। लेकिन इस बार जो है जो हैवी शेलिंग हुई है वो टाउन के अंदर और काफ़ी अंदर जो है आके वो मार्टर जो गिर रहे हैं, उससे लोगों में जो है वो काफ़ी पैनिक है। हम आपको बता दें कि पुंछ और राजौरी का जो इलाका है वहाँ पे लगती है पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो जम्मू कश्मीर के एक बड़े संभाग में फैली हुई हैं। आपने कई बार आपको बताया है कि बीते कुछ सालों में पीर पंजाल रेंज में और पुंछ और राजौरी में खासकर टेरेन की दिक्कत है। टेरेन ऊपर नीचे है, पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, नुकीले पहाड़ हैं, स्लोप कठिन है। तो इन इलाकों में अक्सर आपको ये सुनाई देता है कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ किए हुए आतंकी इलाकों में टारगेटेड किस्म की हत्याओं को अंजाम देते हैं। लंबे समय तक जम्मू संभाग में इस तरह की स्थितियां बनी रहीं। स्थिति गड़बड़ हुई और स्थितियों में समीकरणों में बदलाव हुआ 22 अप्रैल को, जब पहलगाम में टारगेटेड किस्म का अटैक हुआ और 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद से लगातार अगर हम बताएं तो LOC के एरिया में, खासकर IB के एरिया में तो BSF बैठती है, LOC के एरिया में जहाँ पे इंडियन आर्मी की पोजीशनिंग है वहाँ पे लगातार इंडियन आर्मी एक प्रेशर बनाए हुए है, लगातार फोर्टिफाइड किया जा रहा है LOC को। फॉरवर्ड बेस पे लगातार फ्रंट पे आर्टिलरी मूवमेंट और आर्टिलरी यूज़ चल रहा है। सर एक बात बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी बताइए आरिफ भाई कि बार बार सेंटिमेंटल लेवल की चीज़ों की बात होती है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ के लोग, और इसके बारे में क्या सोचते हैं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। क्योंकि सबसे देखिए जाहिर सी बात है, क्रॉस हेयर्स पे आप हैं, यहाँ के लोग हैं, मतलब उनकी ही जान को सबसे अधिक खतरा है। क्रॉस हेयर्स पे यहाँ के लोग हैं जो जिन पर इल्ज़ाम लगते रहे पास्ट में कि भाई इन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया, जब भी सैयद सलाहुद्दीन चुनाव हार के जब भी गया, जो कहानियाँ हैं पूरी तमाम। अभी सेंटिमेंटल लेवल पे युद्ध को लेकर जो वी आर एट वॉर कहने की आधिकारिक ज़रूरत अभी सरकार को है, लेकिन चीज़ें देखकर लग रहा है कि हम लोग जंग में उतर गए। तो जंग को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए आप लोग की सेंटिमेंटल वैल्यू कहाँ जाके टिक रही है, क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए आपने जो बात की सलाहुद्दीन का जो फैक्टर आपने कहा ना, वो कश्मीर का फैक्टर है। ये राजौरी पुंछ में वो फैक्टर नहीं था। और मिलिटेंसी के हवाले से भी अगर आप बात करेंगे तो आम जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी में यहाँ की नहीं रही है राजौरी पुंछ के हवाले से। हाँ, क्रॉस बॉर्डर यहाँ से, क्योंकि लोग यहाँ से घुसते हैं, अंदर आते हैं, और अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे आपको ऐसे ऐसे एरियाज़ मिलेंगे, एक घर यहाँ है, एक दूसरा घर 500 मीटर पे है, 600 मीटर पे है, उस रात में कोई बैठा हुआ, कौन आर्मी वाला खाना खा के चला गया, कोई दूसरा खा के चला गया, इसका कोई पता नहीं चलता।
लेकिन आम तौर पर यहाँ पे जो आप लोकल इन्वॉल्वमेंट, जो आप सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, सलाउद्दीन फैक्टर, दूसरा फैक्टर, वो रजौरी पुंछ में वो चीज़ कभी नहीं रही है। और कश्मीर की ऑल टुगेदर एक डिफरेंट यहाँ पे रहा है। और यहाँ के लोग हमेशा से दे वर लाइक, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के साथ रिलेट करना, अलाइन करके हमेशा रखा है। वो ऐसा सेंटीमेंट कभी यहाँ पे नहीं, कोई सेपरेटिज्म का सेंटीमेंट यहाँ भी पनपा नहीं है इस किताब में। जम्मू संभाग में खासकर नहीं पनपा, कश्मीर में पनपा, आप ऐसा कह रहे हैं? कश्मीर में ज़्यादा था, यहाँ तो हुआ ही नहीं। मतलब मैं इसको ना के बराबरी कहूँगा, यहाँ हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई कभी। वो सेंटीमेंट यहाँ नहीं, सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट यहाँ पर कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और लोगों ने इस चीज़ को कभी अडाप्ट भी नहीं किया यहाँ वाला। हाँ, जो अब टेरेन ऐसा है, आप खुद देख लीजिए कि हालात कैसे हैं, यहाँ क्या हालात हैं, कौन आया कौन गया किसी को क्या पता है। अब कोई किसी चीज़ में कैसे हुआ, बाय एंड लार्ज जो है आपको वो चीज़ें यहाँ नहीं नजर मोटी तस्वीर जो ऐसी बनती है, बाय एंड लार्ज जो है वो वी अलाइन आवरसेल्फ विद दिस। और इस वक्त तो सारा वैसा ही फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सेंटीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हो वो ऐसा सेंटीमेंट को रजौरी पुंछ में नहीं है। मैं तो सवाल कर रहा था, जो ऑब्वियस से सवाल उठते हैं। आप क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे इस पर आरिफ भाई? देखिए, जैसे आपने ये बात की सही सलाहुद्दीन की, तो रजौरी पुंछ खासकर जो इस रीजन में मेजॉरिटी जो मुस्लिम आबादी है, और हमेशा इन लोगों के अंदर जो है हुब्बुल वतनी रही है, और हमेशा वो अब हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे हैं, और हमेशा उन्होंने फ़ौज के साथ और अपना साथ दिया है, और हमेशा मुल्क की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इस रीजन के लोगों, खासकर जो पीर पंजाल के रीजन के लोग हैं। तो ये है रजौरी टाउन। रजौरी टाउन में लोग इस समय, अगर आप देख सकें तो सड़कों की बत्तियां बुझा दी गई हैं, ब्लैकआउट शुरू हो चुका है, और लोग बस दम ही साध के बैठे हैं कि कब स्थितियां सामान्य होंगी, कब उधर से मिसाइलें आएंगी, कब उधर से ड्रोन्स आएंगे, और कब हमारे सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। सबकी आंखें आसमान में टिकती हैं जा के बार बार, क्योंकि वो लाल रोशनी को ट्रेस करना चाहते हैं जो 3-4 दिनों से जम्मू कश्मीर के, और अब तो पंजाब राजस्थान के भी आसमान में दिखने लगी हैं। ललन टॉप ग्राउंड पे बना हुआ है। मैं और मेरे साथी विजय पल पल की अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।